अगर आप सोचते हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात कामयाब होने वाला है, अगर आप सोचते हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई ना कोई डील हो जाएगी, अगर आप सोचते हैं कि ईरान के साथ कोई ना कोई समझौता हो जाएगा, तो आप बहुत बड़े मुगालते में जी रहे हैं। आप बहुत बड़ी खुशफहमी के शिकार हैं, क्योंकि एक तरफ जंग और दूसरी तरफ अमन नहीं हो सकती। एक ही गाल से रोने और मुस्कुराने की कोशिश नहीं हो सकती। एक हाथ में अमन के फूल और दूसरे हाथ में खंजर नहीं हो सकता, क्योंकि इसे दगाबाजी कहते हैं, इसे मक्कारी कहते हैं, इसे ही कहते हैं धोखेबाजी। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई भी मुआहदा बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जहनी तौर पर बीमार शख्स अमेरिका की सदारत कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जंग में फतह का परचम हाथ में लहराने वाला ईरान है। जंग शुरू करने के पीछे न्यूक्लियर डील थी और अब न्यूक्लियर डील का मामला हॉर्मुज तक पहुंच चुका है। न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने पर पहुंच चुका है, यूरेनियम सौंपने का मामला पहुंच चुका है, नाकेबंदी हटाने तक पहुंच चुका है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई भी अमन मुज़ाकरात होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका पर ईरान को भरोसा है ही नहीं और अमेरिका भी बार बार अपनी हरकतों से मुज़ाकरात से दूर भाग रहा है। इसलिए किसी भी अमन मुज़ाकरात और मुआहदे का होना मुश्किल है, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि ईरान के साथ कोई भी अमन मुज़ाकरात हो सके। ईरान पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कत्ल भी कराना चाहता है, ताकि ये पूरा मुज़ाकरात ही बीच में रुक जाए। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को दिखाने के लिए भले ही अमन मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ दुनिया की आंख में धूल झोंकने की कोशिश है। ट्रंप की हरकतें देखकर ऐसा लगता है कि वो सिर्फ अमन मुज़ाकरात और डील के नाम पर तमाशा कर रहे हैं, सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जिस लबनान में सीज़फायर को इस डील की शराइत में शुमार किया गया है, उस लबनान पर इजराइल के हमले जारी है। लेकिन गजा में भी कुछ यही हाल है। गजा पर भी इजराइल की बुरी नजर है, गजा पर भी इजराइल हमले कर रहा है। यहां तक कि नेतन्याहू ने गजा के 70% रकबे पर कब्जे का ऐलान कर दिया, कब्जा करने का हुक्म दे दिया। तो ऐसे में सवाल है कि गजा और इजराइल के दरमियान अमेरिका के सीज़फायर मुआहदे का क्या हुआ? आखिर गजा के साथ इजराइल के सीज़फायर का कोई तो मतलब होना चाहिए। तो साहब, सीज़फायर गया तेल लेने। अमेरिका और इजराइल के सीज़फायर का कोई मतलब नहीं है। ये दुनिया को दिखाने के लिए सीज़फायर का तमाशा करते हैं, लेकिन अपने हमले जारी रखते हैं। सीज़फायर का मतलब यही होता है कि हम जिस पर हमला कर रहे हैं वो हम पर पलटवार ना करे। इनकी नजर में सीज़फायर का कुछ मतलब नहीं है। लबनान से लेकर गजा तक इनके सीज़फायर का हकीकत देख सकते हैं। चाहे लबनान हो या फिर गजा, हर जगह इजराइल ही हमले कर रहा है। तो ऐसे में अगर इलाकाई जंग जारी रही, अगर खित्ते में अमनो अमान कायम ना हुआ, तो इससे ईरान और अमेरिका के बीच मुआहदा कैसे होगा? ईरान मिडिल ईस्ट खित्ते में अपने हामियों पर इजराइल के हमले को रोकना चाहता है और इस शर्त में इलाकाई जंगों को रोकने की मांग कर रहा है। लेकिन इजराइल लगातार लबनान पर हमले कर रहा है, गजा पर हमले कर रहा है। अगर कुछ वक्त के लिए वो लबनान पर हमले रोकता भी है, तो हमले गजा पर करने लगता है। ऐसे में नहीं लगता कि कोई भी अमन मुज़ाकरात या कोई अमन मुआहदा होने की गुंजाइश नजर आती है। कोई भी समझदार इंसान बहुत आसानी से अंदाजा लगा सकता है, अगर कागजों पर ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुज़ाकरात हो जाती है या अमन मुज़ाकरात कायम हो जाता है, तो उसका असर जमीन पर नजर आना चाहिए। अगर इजराइल अपने हमले नहीं रोकेगा, तो ईरान भी बहरे हॉर्मुज पर तुरंत नाकेबंदी लगा देगा। वहीं सुप्रीम लीडर के आला मुशीर ने धमकी दी है कि अमेरिकी सदर ने हमलावर रुख से तीसरी बार डिप्लोमेसी को दरकिनार करके जंग का रास्ता अपना रहे हैं। मोहसिन रिजाई ने सनीचर को अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि जैसा कि अंदाजा था, अमेरिकी सदर तीसरी बार कूटनीति के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि समंदरी नाकेबंदी जारी रखना और बातचीत में ज्यादा से ज्यादा मांगे रखकर उन्होंने पहले से कहीं ज्यादा साबित कर दिया है कि वो बातचीत करने वाले शख्स नहीं है और दूसरे मकसद की तलाश कर रहे हैं। यानी सुप्रीम लीडर के सीनियर सलाहकार मोहसिन रिजाई सीधे तौर पर अमेरिका को दगाबाज और डोनाल्ड ट्रंप को झूठा और मक्कार साबित कर रहे हैं। यहां तक कि उसे बातचीत के लायक ही नहीं समझ रहे। उनका सीधा सीधा यही इल्जाम है कि अमेरिका के साथ बातचीत नहीं हो सकती, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा डिमांड कर रहे हैं और ऐसा करके वो जंग का रास्ता अपना रहे हैं, ना कि बातचीत चाहते हैं। IRGC के चीफ कमांडर रह चुके और अब सुप्रीम लीडर के सीनियर सलाहकार मोहसिन रिजाई ने चाइनीज मीडिया को बताया कि ईरान या तो बातचीत के जरिए नाकेबंदी खत्म करने की कोशिश करेगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो सीधे एक्शन के जरिए नाकेबंदी तोड़ेगा। यानी सीधे सीधे ईरान की यही धमकी है कि कायदे से अमेरिका अपने नेवल ब्लॉकेज को हटा ले, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ईरान यही समझा रहा है कि अभी तो हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अगली दफा हम सीधे हथियारों की जबान में बातचीत करेंगे और अमेरिका की लगाई नाकेबंदी को तोड़ देंगे। इससे पहले
उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिकियों के पास बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं है और इस जंग को जारी रखने से वो एक बहुत ही अंधेरी सुरंग में फंस जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका हमारी तरफ बढ़ रहा है जबकि हम उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। अब इससे क्या माना जाए? इससे तो यही पता लगता है कि अमेरिका किसी भी हाल में उस मकसद को हासिल करना चाहता है जो मकसद वो मैदान जंग में हासिल ना कर सका। वो अपनी हारी हुई बाजी को जीत में तब्दील करना चाहता है। जो 40 दिनों तक चलने वाली जंग के दौरान अमेरिका जीत में तब्दील ना कर सका, अमेरिका बातचीत के टेबल पर उन मकासद को हासिल करना चाहता है जो उसने जंग में हासिल नहीं किया, और यही वजह है कि दोनों के दरमियान तल्ख बातचीत हो रही है। दरअसल इस पूरे मामले की जड़ डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया के ज्यादा करीब होना है। सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप अपने मनमाने बयान जारी करते रहते हैं। वो अपने आसपास ऐसी ख्याली दुनिया बना चुके हैं जहां कुछ भी हकीकत नहीं है, सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर हाल ही में लिखा है कि ईरान को इस बात पर सहमत होना होगा कि उसके पास कभी कोई न्यूक्लियर हथियार या बम नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज़ को तुरंत खोलना चाहिए, दोनों तरफ से जहाजों के आने जाने के बदले कोई भी पैसा नहीं लगना चाहिए, पानी में बिछाई गई तमाम सरमाइंस को हटा दिया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका की तरफ से लगाई गई नेवल ब्लॉकेज को भी हटा लिया जाएगा। ईरान के एनर्जी यूरेनियम को अमेरिका, ईरान और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की मदद से खोजा जाएगा और इसे तबाह कर दिया जाएगा। ईरान को मुआवजा देने के मामले में भी ट्रंप ने कहा कि अगली खबर तक किसी भी पैसे का लेन देन नहीं किया जाएगा। यानी अमेरिका बातचीत से ही दूर भाग रहा है और जंग के लिए बहाने तलाश रहा है। पर ईरान की तैयारियों को देखकर तो वो फिर से अपने इरादों को बदलना शुरू कर देता है, जिससे उस पर भरोसा कम होता जा रहा है। ईरानियों को अमेरिकियों पर इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि अमेरिका सुबह कुछ और कहता है, शाम में कुछ और कहता है। अमेरिका का मतलब, अमेरिका का बड़बोल सदर सुबह में कुछ और कहेगा, दोपहर में कुछ और कहेगा, शाम होते होते ऐसी बात कहेगा जो सुबह और दोपहर वाली बात से बिल्कुल अलग होगी। वहीं इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट ने पेंटागन के हवाले से बताया कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर अमेरिका फिर से हमला शुरू करने के लिए तैयार है। मतलब हर हाल में जंग होनी तय मानी जा रही है। पर ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि दुनिया के बाकी मुल्कों पर इस जंग का क्या असर होगा। अभी से खाना बनाने के लिए ईंधन का इंतजाम करना शुरू कर दीजिए। कोई गारंटी नहीं कि जंग कब शुरू होगी, और जंग जब शुरू होगी तो वो जंग कब तक चलेगी। रूस भी यूक्रेन पर कब्जे के लिए गया था और 4 साल से वो जंग में फंसा हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हालात देख लीजिए, और ये भी देख लीजिए कि अमेरिका जिन जिन मुल्कों पर हमले के लिए गया था वहां पर वो कितने साल तक मोर्चा खोलकर बैठा रहा। अगर मामला ईरान पर बन आता है तो ईरान पर अमेरिका का छेड़ा गया जंग कितने दिनों तक चलेगा। अगर जंग चला तो 40 दिनों में वो जंग खत्म नहीं होगा। वो जंग 4 साल भी चल सकता है और 40 महीने भी चल सकता है। लिहाजा आने वाला वक्त कैसा होगा ये अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाएगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।